हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरी अदालत के चौथे केस में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हो और इसके आने वाले वीडियो को देखने के लिए, उसके नोटिफिकेशन को सही समय पर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। क्या हो गया भी, आज क्या तारीख है? 26 सितंबर 2025। बहुत जल्दी आ गया है डेट। 30 तारीख को मुन्नी की शादी है। क्या रह गया काम? भटनागर साहब 1 मिनट यार, जल्दी आपको बहुत रहती है। हाँ, डीजे का। अरे भाई, तू मिला नहीं मेरे से मामले के बाद। आज मिल लियो, आज पक्का फाइनल कर लेंगे डीजे, ठीक है? 30 तारीख को मुन्नी की शादी है, 4-5 दिन बाकी है। तेरा डीजे ड्रामा नाम ही चाहिए, तू ड्रामा ही करता है। चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं 26 सितंबर 2025 की। भटनागर साहब बहुत जल्दी कर रहे थे, फुटेज लाए हो? अच्छा, सबमिट कर दिया आपने? चलो, सबमिट कर दिया भटनागर साहब ने फुटेज। देखते हैं क्या है फुटेज में। साउंड थोड़ा और बढ़ा लूँ। ओ भाई साहब, म्यूजिक तो बहुत अच्छा बजाते हो यार तुम। मतलब मुन्नी की शादी में आना मत बोलना, जरूर आना तुम। हाँ, बहुत अच्छा बजा रहे हो पूरे। मतलब मुझे भी बांग्ला करने का मूड हो रहा है। भाई साहब, कोर्ट में बांग्ला नहीं हो जाए। ओ भाई साहब, ये तो पूरा हॉस्पिटल के सामने ही है। इतनी तेज तो वीडियो में समझ में आ रहा है। तुमने मतलब कि कान फाड़ रखा है लोगों का। वो भाई साहब जो है कान बंद करके बगल में खड़े हैं। ओके यार, ये 20-20 मिनट कौन बजाता है डीजे हॉस्पिटल के सामने? बड़े ही नालायक किस्म के इंसान हो आप। हम्म, ऐसा ऐसा कांड करते हो, मुझे शर्म आ जाती है। वो देखो, वो रतन जी आ रहे हैं, रतन जी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, रतन जी आप डंडे क्यों लेके आ रहे हो? अच्छा, नहीं ठीक है, सेफ्टी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, पर मारना मत यार उनको। मारा तो नहीं ना आपने? ओ तेरी। अच्छा रतन जी, आप उनको मतलब कि जो है, अच्छा आप रोकने के लिए कह रहे हो तो भी नहीं सुन रहे यार। हम्म, भाई साहब 1 मिनट पॉज करता हूँ मैं, थोड़ा रोक लीजिए, इससे बात करूँ मैं। क्यों भाई, तुझे रोका गया, फिर रुका क्यों नहीं तू? देख रमेश, सुधर जा। तुझे मैंने पिछले डेट में ईवीएस पूरा पढ़ा दिया था, अब समझ गया तू? मुन्नी की शादी में डीजे नहीं बजाना होता ना, तो मैं तुझे आज के आज ही जेल भेज देता। पहली गलती में ही सबक देना चाहिए। पहली गलती में सबक मतलब जिंदगी भर की सबक, दोबारा गलती नहीं करोगे। और पहली गलती में छोड़ दूंगा मैं तो समझ में नहीं आएगा ना दर्द क्या है। आएगा? फुटेज बंद करते हैं। देखिए ऐसा है कि फुटेज के आधार पे जो कि भटनागर साहब ने जेके हॉस्पिटल के बिहाफ में प्रेजेंट किया है, और ये फुटेज, अरे मेहता साहब क्या कह रहे हो? एडिटेड कहां से होगा? एडिट है क्या? अच्छा, अरे शॉर्ट किया उन्होंने, क्लिप को शॉर्ट किया है, एडिट कहाँ है? देखो ये गोल गोल घुमाओ मत, आपके क्लाइंट पहले ही मान गए थे, मैं तो पिछली डेट में सजा दे देता। अब आप घुमा रहे हो, एडिटेड है, ये है वो है। अरे यार 2-4-500 फीस ज्यादा ले लेना उनसे, मजाक करते हो। तो फुटेज के आधार पे ये क्लियर हो रहा है कि रमेश बैंड बाजा बारात नहीं, डीजे ड्रामा क्लब से जो है ये गिल्टी है। गुनाह किया इन्होंने हॉस्पिटल के सामने जो है डीजे बजाकर।
हॉस्पिटल में कई तरीके के पेशेंट होते हैं, कार्डिक वाले, दिल के मरीज होते हैं, दिमाग के मरीज होते हैं, पेट के तकलीफ वाले मरीज होते हैं, एक्सीडेंटल मरीज होते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो साउंड पसंद नहीं करते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो डीजे के साउंड में नाचते भी है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए कि हाई साउंड उनके हार्ट बीट को भी फेल कर दे, ऐसे भी मरीज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल के सामने जो है डीजे नहीं बजाना चाहिए, और हॉर्न तो हरगिज से नहीं बजाना चाहिए जब तक बहुत ही ज्यादा नेसेसरी ना हो, और हॉन्किंग ना करे। कंटिन्यूअस हॉर्न जो बजाते हैं वो तो हॉस्पिटल का पूरे रास्ते में कहीं नहीं बजाना चाहिए साहब, थोड़ी सब्र रखनी चाहिए, पेशेंस जो है ना आज के डेट में वो तो है नहीं। मुझे दुकान में किराने की दुकान में जाके 250 ग्राम का लेके भी आओगे तो भी नहीं मिलेगा। Mr. Mehta, your client is found guilty. तो अदालत जो है डीजे ड्रामा क्लब को गिल्टी पाती है और इसके मालिक रमेश जी को अंडर सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस और अंडर सेक्शन 15 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 268 इनको दोषी पाती है। और इसमें जो है जेल का भी प्रोविजन है 3 महीने का, पर सिंह इनकी पहली गलती है और सामने मेहता साहब कह भी रहे हैं तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं। पर जेके हॉस्पिटल से रतन जी आपके कॉम्पेंसेशन 50,000 अगर मैं आपको मुहैया कराऊं जो कि हॉस्पिटल के अच्छे कार्य में लगे तो आपके लिए ओके है, आप खुश हो इस फैसले से? ओके ठीक है। कितने भले आदमी है रतन जी कि कह रहे कि छोड़ दीजिए, फाइन में नहीं, फाइन आप ले लो, फाइन आपका अधिकार है, और फैसले में कुछ ना कुछ तो पेनल्टी इनको लगनी चाहिए ताकि इनको समझ में आए, है ना। तो रमेश को 50,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट लगाती है जो कि जेके हॉस्पिटल को वाया कोर्ट आप सबमिट करेंगे और वो जेके हॉस्पिटल को मिलेगा। और रमेश डीजे ड्रामा क्लब के जो मालिक है उनको ये निर्देश देती है कि आगे से इस बात का ध्यान रखें कि रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, साइलेंस जोन क्या है और कहाँ पे इनको डीजे किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का टाइम जो है ये नो साउंड टाइम है। 10 बजे रात के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आपको लाउड स्पीकर या किसी तरीके का आतिशबाजी ये सब चीजें नहीं करनी है। बैंड बाजा बारात जो भी हो सब 10 बजे के अंदर सल्टा ले, रात भर आपके चक्कर में पूरा मोहल्ला नहीं जागेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस केस के माध्यम से मैं इस कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी वायलेशन है, संवैधानिक जो अधिकार है उसका भी वायलेशन है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि जीवन जीने का अधिकार सबको है और सबको एक स्वस्थ, अच्छा और सुखद जीवन जीने का अधिकार है। और अगर कोई ऐसे जीवन जीने में बाधा करता है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन करता है। और इसके लिए जो है आप हमेशा कोर्ट और कानून के दरवाजे खटखटा सकते हैं अंडर राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के तहत अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं किसी और की वजह से परेशान हो रही है, बदतर हो रही है, तो कोर्ट और न्याय आपके लिए हमेशा खुला हुआ है।
आई होप इस केस के माध्यम से आपने काफी चीजों को सीखा होगा, समझा होगा और जाना होगा। आज ये अदालत इस केस को क्लोज करती है और काफी खुश है कि रतन साहब ने भी जो अपनी सूझबूझ दिखाई और डीजे ड्रामा क्लब को जो है पहली गलती के लिए माफ किया, पर जुर्माने के तौर पर डीजे ड्रामा क्लब को 50,000 रुपए हॉस्पिटल को देने हैं। यह अदालत ये फैसला सुनाते हुए यहीं पे केस को क्लोज करती है। द केस इज क्लोज एंड द कोर्ट इज डिसमिस्ड।